जगह जगह मतलब ये कांड बीजेपी की सरकार आए पर ज्यादा हो रहा है। दुकानों में एक महिला जरूर होनी चाहिए जिस भी दुकान में ट्रायल रूम है, और जो भी शॉपकीपर जो लड़के रखते हैं सेलिंग के लिए उनका वेरिफिकेशन हो। पूरे चिड़ाव के व्यापार पर यह धब्बा लगा है, इसलिए आज पूरा मार्केट बंद होके इस धब्बे को पूर्ण रूप से सरप की तरह धो लेंगे। अभी जिहाद का चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इस जिहाद से मानसिकता जो रखने वाले हैं उनसे बचने की जरूरत है। उन्होंने लव जिहाद चला रखा है, हाथों में वो डोरे बांध लेते हैं, लव जिहाद, मूत्र जिहाद और लैंड जिहाद, ये चारों तरफ 5 करोड़ घुसपैठिए हिंदुस्तान में। नेताओं को सोचने की बात है, वोट तो उनको देते हैं, हमारा धर्म बचा रहे, हमारा सनातनी बचा रहे, लेकिन सनातनियों को मिटाने की कोशिश है। इन सनातनियों को जागने की जरूरत है। अभी इस जिहादी मानसिकता वालों को यहाँ से निकालने की जरूरत है। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। हेलो जी, राम राम सा, मेरा नाम है पंकज और थे देखने लग रहे हो झलको झुंझुनू चिड़ावा शहर, वो शहर जो इंतजाम सुर्खियां चल रही है। आप देखा कि 2-3 दिन पहले जो मामलो हाईलाइट हो कि सीसीटीवी कैमरे के थ्रू और एक महिला का जो संदिग्ध वीडियो जो बना लियो गयो। जब महिला दुकान में पहुंची और कपड़ा सेलेक्ट करके और कपड़ा चेंजिंग रूम में और कपड़ा चेंज में कर रही भी दौरान और दुकान के मालिक द्वारा वीडियो बना लियो गयो। और जब ये मामलो हाईलाइट हो बाजार में पहुंचो, संगठन के लोगों में पूछो तो काफी आक्रोश हो ग्रामीण बाजार के लोगों में। और आज जो व्यापार संगठन का लोग एक मीटिंग कर रही और मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया जाएगा कि आगे करने की रणनीति बनाने की ये मामला भाई जितनी भी मेरी भाण बेटी और जो माता देख रही है बड़े बड़ो इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने जा रही है। क्योंकि आप अक्सर देखा कि जब बाजार में जावा और कपड़ा खरीदना और कपड़ा सेलेक्ट करें बाद में और चेंजिंग रूम में जब कपड़ा चेंज करा तो भी दौरान अपन बड़ी सजगता की जरूरत है। या तीसरी आंख वो अपन बड़ो अवेयर रहना है। जब मैं एक बात हुई कि साइंस जड़े आई बड़े विकास हुए डेवलप हुए, लेकिन एक सिक्के का 2 पहलू और दूसरा पहलू ये है कि लोग ऐसे नेगेटिव यूज को करने लग रहे हैं। राम जी, क्या नाम है? बलबीर सिंह। बलबीर जी, आज बाजार पूरा बंद पड़े है, क्या कुछ कारण रही है क्या पीछे? भाई गुंडागर्दी चल रही, मतलब शर्म लाज कोई कमी रह रही को ना। बिल्कुल है मतलब आज सबकी भाण बेटी एक है, मुझे समझ समान है। भाण तारी है तो मेरी भी है, मेरी है तो तारी भी है, बेटी तारी है तो मेरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आजकल दुनिया का मुंह पर शर्म कोई रह रही को ना, ये उत्फैल काम चल रहे हूँ। चलो आज चीज समझ में आया कि असामाजिक तत्वों को प्रकार का जो लोग हो घटना अंजाम देते हैं, लेकिन आपके ही धंधे के ऊपर, आपके ही व्यापार के ऊपर और इतनी बड़ी घटना अंजाम देना का भाई साहब व्यापार दूसरी जगह भी चल रहे हैं। ये फोटो भेजे हैं विदेशा ताई कि मतलब या राजस्थानी है या विदेशी भारत की है या फलान है दिक्कत है, ये फोटो कैमरा के ऊपर घेरते हैं आगे चली जाए ये बात। तो क्या लगा कि दुकान ही इन्हें खाली माध्यम बना रखे हो, वीडियो लेने को माध्यम बना रखे हो और कोई को टावरा ने बदनाम करना, बिना काम में टावरा की बेइज्जती करवानी, बस ये काम। क्या लगा ये तार से कहीं विदेशों तक जुड़ रहे हैं? हाँ, बहुत लंबा जुड़ रहे हैं, ये उड़े की बात है, बहुत लंबा जा रहे हैं, विदेशा का कर रहे हैं ये काम। भाई अपन के आपकी जगह भाण बेटी बाजार में आए, अवेयरनेस की जागरूकता की कमी है कड़े अपन जागरूक होना पड़ेगा। का जगह असामाजिक तत्व का जो लोग ही अन्य सजा कड़ी मिलनी चाहिए और महिला ने भी अवेयर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। महिला है ने अन्य खुद ने भी नहीं मान लो तो बात कर ले सचेत रहना पड़ेगा कि मतलब कौन क्या के चल रहा है। ये मामला आज पहले कोई मामला चिड़ा का मैं पहले भी देखे गए भाई साहब के बरो कितना हो लिया, मतलब ये कई या कहते हैं कि बोलो बीजेपी की जो सरकार है या बोलो आया की घटना कठे होनी कौन थे फलान होनी कौन थे, लेकिन बीजेपी की सरकार सब पहले इसी से करवा रही है। जगह जगह मतलब ये कांड बीजेपी की सरकार आए पर ज्यादा हो रही है। अब अक्सर आएगा मामले में देखा कि पुलिस प्रशासन पर आरोप थोप दिए जाए कि पुलिस प्रशासन भाई संज्ञान में को ले, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ साथ लोगों भी अवेयर होने की जरूरत है, आम जनता भी। आज बाजार बंद करने को क्या कुछ कारण है? जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो यही काम चल रहा है। बाजार क्यों बंद करोगे आज के पीछे क्या कारण है? आगे पीछे यही कारण है, मतलब मामले की सुनाई करो, कार्य बहिष्कार कर दियो। हाँ, प्रशासन सुनाई करो बात की। प्रशासन ने व्यापार मंडल को जनता को आश्वस्त किया है कि इस मामले में समुचित और निष्पक्ष कार्यवाही होगी
और अभी तक की जो कार्रवाई है उससे सभी जनप्रतिनिधि, सभी जनता अवगत भी है कि मुलजिम को मौके पर ही तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। निष्पक्ष रूप से जांच की जा रही है। हमने भी उनको पूरा आश्वासन दिया कि इसमें समुचित कार्रवाई होगी। अभी व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने निर्णय लिया है अपनी सुरक्षा के लिए कि दुकानों में एक महिला जरूर होनी चाहिए जिस भी दुकान में ट्रायल रूम है, और जो भी शॉपकीपर जो लड़के रखते हैं सेलिंग के लिए उनका वेरिफिकेशन हो। मुझे लगता है ये काफी अच्छा कदम है। देखिए, जो विधिगत प्रक्रिया है, जो कानून है, भारत का संविधान है, उसके अंदर रहते हुए हम संपूर्ण कार्रवाई करें। मैडम, प्रारंभिक दृष्टि में क्या लग रहा है कि काम पहली बार किया गया, पहले काफी टाइम से चला आ रहा है, क्या लग रहा है इसमें? नहीं, देखिए, अनुसंधान अभी सुल्ताना SHO के पास है, वो पूछताछ कर रहे हैं। आगे जो भी फोन में भी जो फाइंडिंग्स है अपने को निकले, उस हिसाब से आगे वीडियो बहुत मिले हैं, वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैडम, आप भी एक महिला है और जो महिलाएं बाजार में आती है उनके लिए आपका क्या मैसेज है ऐसे मामले जब सामने आते हैं उसके बाद? पहले तो मैं इनको साधुवाद कहूंगी और इनको कहूंगी कि जो महिला थी आगे आई, इन्होंने अपनी बात आगे रखी, तभी अपना अवगत हो पाई कि ऐसा कुछ भी हो रहा था। और आज अपन देख रहे हैं कि एक बड़ी समस्या है होटलों में, ट्रायल्स रूम में, बड़े बड़े मॉल्स में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अपने को जागरूक रहना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। मैडम, कहीं ना कहीं महिला जो है और अपनी इज्जत को लेकर और ऐसा बहुत से मामले आते हैं कि छुपा लेती है, आपका क्या कहना है? जब ऐसा कोई मामला सामने आए तो उनको क्या करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए, ये अपनी गलती नहीं है। अगर कोई और अगर गलत मानसिकता का शिकार है तो वो आपकी या मेरी गलती नहीं है, वो सामने वाले की गलती है और उसको हमें एहसास दिलाना है और पूरे समाज को एहसास दिलाना है। चिड़ाव में कैफे और होटलों पर अनैतिक कार्यों की सूचनाएं मिल रही है, अभी शिकायत भी हुई है, उसको क्या एक्सप्लेन? आपने देखा होगा कि हमने रेड भी मारी थी और हम निरंतर इसमें प्रयासरत हैं कि इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो पूर्ण रूप से खत्म हो। जो कुकर्ते हुआ है वो सर्वविदित है। किन शब्दों में इसकी निंदा की जाए, हमारे पास शब्द नहीं है। एक और हमारा देश नारी के सम्मान में क्या कुछ नहीं कर रहा है, दूसरी ओर उनकी अस्मिता पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। किसी एक तुच्छ प्राणी के चलते, उसकी घटिया सोच के चलते पूरे व्यापार पे, पूरे चिड़ावा के व्यापारियों पे अंगुलियां खड़ी हो गई। चिंता का विषय हुआ, इसलिए पूरा व्यापार साथ में सामाजिक लोग हम इकट्ठे हुए और हम विश्वास दिलाते हैं प्रशासन, हम आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है प्रशासन ने बहुत अच्छी कार्रवाई इस पे की है। आज इकट्ठा होने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि हमारे सामाजिक संगठन साथ में व्यापार मंडल को बैठ करके कुछ चीज़ें करनी है, उस विषय में हमारी बातें होंगी और हम आश्वस्त करते हैं प्रत्येक एक आम नागरिक को कि चिड़ावा के किसी भी गली में, किसी भी बाजार में, किसी भी समय कोई भी महिला सुरक्षित तरीके से महसूस करते हुए जा सकती है। हम विश्वास के साथ कह रहे हैं को डिसीजन अपन लेना पड़ेगा कि भविष्य में की घटना दोबारा नहीं घटे, एक कड़ा जो रुख यहाँ पर अपनाना पड़ेगा। उसके लिए प्रशासन ने उस पर तो कार्रवाई अच्छी की है। हम लोग संगठित होकर के एक अच्छी टीम का गठन कर रहे हैं और प्रत्येक प्रकार की कोई भी समस्या कभी नहीं आए ऐसा हम सुनिश्चित करने के लिए सारे इकट्ठे हुए। जिस तरह से हमारे भाइयों ने, हमारे व्यापार मंडल ने जो इनिशिएटिव लिए और जो इन्होंने पहल करी कि इसके खिलाफ जोर शोर से विरोध किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए, और आज जिस तरह का जज्बा आप यहाँ पे देख रहे हैं, लोगों का उफान देख रहे हैं, और महिला शक्ति का भी अगर आप देखें कि जबरदस्त आक्रोश है। लेकिन आज मैं पूरे चढ़ावा में घूमी भी हूँ, जिस तरह से हमारे भाइयों ने हम बहनों की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए हैं वो मैं शायद जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। और आज के दिन जिसे कहते हैं कि कलेजे को ठंडक पड़ना, वो भी महसूस कर रहे हैं। और आज मैं मेरी महिला साथियों को, महिलाओं को, क्योंकि मैं महिला हूँ, ये कह सकती हूँ कि सिर्फ एक जने के दागिल होने से ये नहीं कह सकते कि हमारा व्यापार मंडल कलंकित हो गया है। नहीं, हमारे भाई हमारे साथ उसी तरह से खड़े हैं और मैं पूरा आश्वस्त होकर ये कह सकती हूँ कि हमारी बहन बेटियां आज भी इस चढ़ावा में उतनी ही सुरक्षित हैं जितना हम पहले मानते थे। आज भी मेरे भी बेटी काफ़ी बड़ी है, मैं बिल्कुल आश्वस्त और खुद को सुरक्षित समझकर मेरी बेटियों को आगे भी इसी तरह से
आगे बाजार में भेज सकती हूँ, हम आ सकती हैं और बेधड़क यहाँ पे शॉपिंग कर सकती हैं। और इसके लिए प्रयास भी बहुत शानदार किए जा रहे हैं। हमारे भाइयों का कहना है कि हमें चाहे किसी भी मुकाम तक ये लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे और जो दोषी है उसको बिल्कुल सजा तक हम लेके जाएंगे और फास्ट ट्रैक इसकी कार्रवाई करी जाएगी। मैडम मैं को लगी आपने समाज में भी कहीं एक चीज की कमी है कि जब कोई मामलो हाईलाइट हुए तो एक बार जनता बोले है का बात में और भी बात पर पर्दो डाल दियो जाए आगे पूर्ण रूप में चीज ने रोकने खातिर के स्टेप एक मामले में लिए जा रहे हैं। आप हमारे चढ़ावा की एक खासियत है ना, हमारे जो यहाँ की एकता है उसके आप ये कह सकते हैं कि मशहूर है हमारा चढ़ावा इस बात के लिए। आप इतिहास में कोई भी बात उठा के देख लीजिए या आप इस घटना को देख के लीजिएगा कि हम लोग तब तक चैन से नहीं बैठते हैं जब तक उसका पूरा समाधान नहीं हो जाता। तो एक महिला हो जो बहन बेटी बाजार में आवे जो तन देख रहे हैं कि मैसेज है जो क्लियर करना चाहोगा बहन बेटियां खातर। मैं मेरी बहन बेटियों को यही कहना चाहूंगी कि आज भी आप इस चढ़ावा में उतनी ही सुरक्षित है अपने भाइयों के बीच में जितना आप पहले महसूस करती थी। ये चढ़ावा आज भी उतना पाक साफ और उतना ही पवित्र है जैसा पहले माना जाता था। शिवनगरी है, बावड़िया बाबा का आशीर्वाद है और ये हमेशा इतनी ही पावन धरा कहलाएगी और रहेगी। बावड़िया बाबा के आशीर्वाद से ये है कि कोई भी सुअर यहाँ नहीं पलता है, इसीलिए इसमें असामाजिक तत्व भी हम नहीं पलने देंगे। हम व्यापार मंडल की तरफ से हर दुकानदार को ये आश्वस्त करते हैं कि कोई भी दुकानदार ऐसे असामाजिक तत्वों को न पलने दे अपने दुकान में। कहीं बेरो पटेगो कि असामाजिक तत्व अपने बीच में बैठे। हम जो भी कर्मचारी रखते हैं, जो भी अपनी दुकान में जो भी रखते हैं, उसको पहले अपनी आईडी को वेरीफाई करवाएं। किसी भी तरह को अगर कोई अंदेशा होता है तो हम खुद मालिक जिम्मेदार होते हैं उस चीज के कि इसको हमने रखा तो कैसे रखा, क्यों रखा, इसकी हम की खुद की जिम्मेवारी होती है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी दुकान के आसपास ही नहीं रखें। अगर कोई शक भी किसी व्यक्ति पर होता है तो उसको तुरंत बुलाकर पूछा जाए कि आप यहाँ कैसे आए हैं, किस वजह से आए हैं और क्या कर रहे हैं। आईडी वेरिफिकेशन कर लियो, फिजिकली वेरिफिकेशन कर लियो होगो, लेकिन मेंटली स्कैनिंग क्या करांगा, क्या बेरो पटे हुए आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर हम उनसे 2-3 बार बात करते हैं, 2-3 बातों में ही हम अगर सच्चे में दुकानदार हैं तो उसका आइडिया लगा सकते हैं कि ये किस पर्पज से आया है। हम दुकानदारी करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगले व्यक्ति को क्या चीज की आवश्यकता है, वो भी हम पहचानते हैं तो अगले व्यक्ति की मानसिकता हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या इच्छा है, किस वजह से आया है। लोग ये कहेंगे एक व्यापार ने चलाने खातिर, एक दुकान ने चलाने खातिर बिन भैया ही श्रेणी पड़े है जहाँ मुर्गी जी की अंडा ने सेवा है। बिल्कुल आका भी यही बतावे कि दादू जी दुकान करी, फिर पिताजी संभाली और अब बनकर पोते द्वारा ये हरकत करी गई है तो क्या लगे कि पूरे व्यापार ने तो धूमिल करी है, लेकिन साथ में पूरे चिड़ावा का व्यापार ने भी धूमिल करी। बिल्कुल, पूरे चिड़ावा के व्यापार पर ये धब्बा लगा है, इसलिए आज पूरा मार्केट बंद होके इस धब्बे को पूर्ण रूप से सर्प की तरह धो लेंगे और जो भी ऐसा आस्तीन आगे भी ऐसा पलने की कोशिश करेगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, उसको ऐसा नहीं होने देंगे। अपनी बहन बेटियां वैसे ही सुरक्षित है जैसे पहले थी। जी बिल्कुल, बहन बेटी सुरक्षित ही यो आश्वासन ये लोग दे रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस की जड़े कड़े जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। बहन बेटियों ने बताना पड़ेगा, पेरेंट्स ने भी कि जब बाजार में जाओ तो अपन कौन सी बातों को ध्यान रखना है। तीसरी आग जगह जगह लाग रही है और आज के दिन यहाँ पर देखा कि लोग काफी एडवांस हो गए और यह युवा पीढ़ी जो गलत दिशा में जाने लग रही है। बिकले भी बड़ा मैसेज है कि भाई बहन बेटी सबका ही तारीफ, बहन बेटी बाजार में जाए तो ये की घटिया और नीच हरकत कम से कम बचो जाए कि भाई सब क्या कहना चाहोगे पे। बिल्कुल निंदनीय घटना है। मैं नरेंद्र गिरधर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चिड़ावा। जो घटना हुई है पूरा मार्केट इसके लिए हम शर्मिंदा है और यही मैसेज देने के लिए गाँव में बहन चिड़ावा के नीचे लगभग 390 गांव लगते हैं रजिस्टर्ड गांव, उन्हीं सब माता बहनों को एक संदेश देने के लिए आज का मार्केट हमने बंद करवाया। इसी कारण से कि बहन बेटियों में एक चिड़ावा आने के प्रति जो सुरक्षा महसूस होती थी वो आगे भी होती रहे। हम बहनों से एक प्रॉमिस करते हैं कि आगे ऐसी घटना पे लगाम लगाई जाएगी और कड़ी से कड़ी इसके प्रति कार्रवाई कर रहे हैं। तो कार्रवाई करोगा, लेकिन बाको क्या होगा, बा रेस्टोरेंटों को, बा होटलों को, बेजगह इस बात चल रही बन को क्या होगा, बड़ पे कार्रवाई कौन करेगा। बिल्कुल कार्रवाई प्रशासन कर रहा है, लेकिन मैं एक समाज से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये चला कौन रहा है।
समाज के लोग ही तो चला रहे होंगे, ना तो प्रशासन चला रहा है, ना कोई राजनीतिक पार्टियां चला रही है। अपने एक छोटे से लालच और स्वार्थ के कारण आज घर की बहन बेटियां उनको जो कि संस्कार विहीन होके और इन कामों में जा रही है, 1000-1500 रुपए के लिए अपनी अस्मत बेचने के एक पॉइंट टू मत भटको। चलो आज ए का बहुत सा कम केस हमें कि खुद आपकी मर्जी बहुत सा केस ए का भी कि जो भाण बेटियां बरगला के ले जाए जाए का वीडियो बना लिया जाए बिका बाद में पढ़ने प्रेशर डाले जाए, बिल्कुल बना लिया जाए, ब्लैकमेलिंग भी हुआ है उनके लिए। मैं जितना भी भाई यहाँ सब एकदम जी जान से तैयार है, मरण कटन के लिए तैयार है। यहाँ की घटना को नहीं होने दिया, चिड़ाव में शर्मसार को नहीं होने दिया। आप क्या समझ रहे हो कि उसको सजा नहीं मिल रही? सामाजिक सजा जो सबसे बड़ी सजा हुआ है कि आज उनका भाण बेटियां भी है, उनका रिश्तेदार भी है, उनका परिवार भी है, समाज भी है। आज जिंदगी भर वो आदमी कदे नजर उठा के देख सकेगा। यो ऐसे समाज के कारण ही संभव हो पाए हुआ है। जो आज यह जनता अगर नहीं बैठी होती तो ये मुद्दों उठतो भी को नहीं और उन्हें यह सजा भी कौन मिलती। पहली सजा तो सामाजिक। आज ये बंद का आह्वान इसीलिए रखा हुआ है कि जो इस तरीके के सामाजिक तत्व हैं, अपराध करने वाले हैं, उनमें खौफ पैदा करना। ये पब्लिक इतनी इकट्ठी इसीलिए हुई है कि उनमें खौफ पैदा हो कि वो आगे 10 बार सोचे करने से पहले। और अब आज मंगलवार है, सभी से मैं ये आग्रह करता हूँ कि सभी राम सेना बन के यहाँ से जाए और अपना दायित्व निभाए और सभी पे नजर डाले कि आपराधिक तत्वों पे नजर डाले और उनको वहीं पे अंकुश लगाए। અહીંયા की मानसिकता का आदमी ने इसी सजा मिलनी चाहिए ताकि उसे आगे करने की रूह कांप जा, वो 1000 बार सोचे। ये एनकाउंटर हो गया छोटा मोटा, ये यहीं वाले नहीं, कुछ यहाँ को सोचो ताकि ये दिल्ली की जो घटना घटे हैं वह बंद हुए, कितन कितन उनको ऊपर रोक लगे। क्योंकि रोज को काम है, एक घटना बोला को नहीं जाए पहले दूसरी आवा है, दूसरी ने बोला को नहीं जाए पहले तीसरी आवा है। और ज्यादातर लड़कियां टारगेट करो जा रहे है, छोटी छोटी लड़की भी उनमें जिनकी उम्र 5 साल 7 साल 9 साल 10 साल, ये सब लड़कियां टारगेट करे। और मैं लड़कियां नहीं बोलना चाहूंगी, ये इन्हें उन्हें की बात में कोई कौन दे है भाई। माँ बाप पढ़ाना भेजे हैं, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान रखो और किससे के भी चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत को नहीं। जो भी तमीन चाहिए वह माँ बाप से पूर्ति करो, माँ बाप से मांगो। फिर भी अगर कुछ कमी है तो तमीन पढ़ा लिखा रखें, कमाणु चालू करो, पर इन कई का चक्कर मत पड़ो। क्या लगे अवेयरनेस की कमी है भाण बेटी हम करने माता पिता अगर बचपन भाण बेटी सिखावे करने अपनी भी एक कमी है कि आप अवेयरनेस बच्चा हम देख उन पावा एक शर्म के मारे। लेकिन आज की युग ने देखता हूँ बताना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी भाण बेटियां। बिल्कुल भाई, खुल के बात करो, उन्हें हर बात के बारे में बताओ, उन्हें गुड टच बैड टच सब चीज के बारे में बताओ। और सबसे पहले उन्हें बताओ कि अगर कोई आपके कानी थोड़ी सी भी आंख उठाई बात करे तो सीधी चप्पल उठाओ, हाथ उठाओ, और उस भी काम नहीं चले तो हथियार उठाओ, पर उठाओ। डर के घर के अंदर बैठने की कोई जरूरत को नहीं है। दिखाओ कि हिंदुस्तान की नारी हो। इससे जगह पर अगर सीता माता पैदा हुई थी तो ए जगह पर झांसी की रानी पैदा हुई थी। अभी जिहाद का चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। इस जिहाद से मानसिकता जो रखने वाले हैं उनसे बचने की जरूरत है। उन्होंने लव जिहाद चला रखा है, हाथों में वो डोरे बांध लेते हैं। लव जिहाद, मूत्र जिहाद और लैंड जिहाद, ये चारों तरफ 5 करोड़ घुसपैठिए हिंदुस्तान में। जगह जगह इन्होंने काफिरों के लड़कियों के साथ हर हाल में इनका बुरा हाल करने के लिए इन्होंने जिहादी मानसिकता वालों ने सनातनियों के हाल ये बना रखा है। तो इनसे बचने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि इनका पूरा जांच करे। नेताओं को सोचने की बात है, वोट तो उनको देते हैं, हमारा धर्म बचा रहे, हमारा सनातनी बचा रहे, लेकिन सनातनियों को मिटाने की कोशिश है। इन सनातनियों को जागने की जरूरत है। अभी इस जिहादी मानसिकता वालों को यहाँ से निकालने की जरूरत है। बस ये चाहती हूँ मैं, हिंदुस्तान में से इनको निकालो। क्या बताओ आज के दिन इस्पा बढ़ रही, सब जाना इस्पा मसाज सेंटर चल रही, बड़े अपना बेटा भी जाई, भाण भी जाई, भाई भी जाने लग रही के मसाज के नाम पे। लेकिन हो रही है सबने पता है, लोगों की रिकॉर्डिंग हो जाए, उसके बाद में जब पढ़ने धमकी दी जाए, ब्लैकमेलिंग करे जाए और सुसाइड का मामला सामने आवे, कई बच्चा चीजें हो, कई बच्चे भाण बेटी। मेरी तो यही निवेदन है कि प्रशासन से कि उसकी कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। और उस भाण बेटी को नहीं भेजे। इस मामले में कई बार लड़का भी पिटन लाग रहा है क्योंकि वह भी शिकार हो इस चीज का। एक खातर सख्त कार्रवाई तो यह है, चाहे सैलून हो चाहे मसाज सेंटर हो, अगर वो जेंट्स को है तो जेंट्स लड़का की कमी को नहीं बेरोजगार की और ना लड़कियां की है। क्यों रखी जा लड़का कम लड़की और लड़कियां कम लड़का? इन्हें चेंज करना चाहिए ना। इसमें सिर्फ बेटी बेटी के लिए को नहीं, कितन कितना आज बेटा भी अपना अपराध का शिकार हो रहा है। जो अंदर जाके बात को
कौन कर सके जो खुद आत्महत्या करने लग रहा है। तो इस मामले का मैं इन्हें सिर्फ बेटी ने नहीं बेटा ने सजग करने की जरूरत अपना। एक टाइम हो जब बड़ी हाइपर सिटीज की ही पर मैं घटना देखने मिला करती, लेकिन आज जो छोटा छोटा कस्बा ही शहर है बड़े घटना होगी, इसके पीछे क्या समझ में आवा है? छोटा कस्बा नहीं, आज तो गाँव भी हो गया है। सबसे बड़ी चीज है वह बेरोजगारी है, क्योंकि बेरोजगार जो युवा है उन्हें कोई न कोई तरीको कमाने के लिए चाहिए और उन्हें सीधो तरीको नहीं मिल रहा तो वह टेढ़ो हाथ करे ही करेगा। अरे एक नौकरी रिटायरमेंट आदमी नौकरी दी वो की जगह एक बेरोजगार युवा ने क्यों कौन दी ताकि वो आत्महत्या कौन करे, कोई गलत काम कौन करे। मैं भी एक मार्केट में बैठूं, एक पटरी पर छोटी सी फुटपाथ पर दुकान लगाऊं जी, तो मैं भी मेरी बच्ची 2 है तो मैंने घर पर छोड़ के आऊँ, मैंने फटबा ने भी भेजूँ। तो मतलब इस चीज़ के लिए मैं भी आवाज़ उठाना चाहूँ कि नारी शक्ति एकदम जागरूक होनी चाहिए। तो इसके लिए एक ही लेडीज नहीं आनी चाहिए कि इस घर में हर लेडीज आनी चाहिए। तो इस हिसाब से मतलब हर लेडीज ने जागरूक होनी चाहिए, बच्चा ने भी समझाना चाहिए। बच्चा का मतलब अपने बच्चा के लिए माँ बाप सपोर्ट करोगे ना भाई। बच्चा कितना बड़ा बच्चा है, कितनी बड़ी बेटी है? मेरे एक 19 साल के, एक 16 साल की। बिल्कुल बहुत शानदार पॉइंट है। ये बताओ जब काम पर ते आओ बहन बेटी दोनों बेटियां ने घर छोड़ के आओ, क्या कुछ समझाने की जरूरत है माता पिता ने? बेटी अकेली घर पे मेरी बच्चियां इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहूँ कि मेरी बच्चियां खड़े भी जाए तो मम्मी की तरह स्ट्रॉन्ग बन के आगे बढ़े। बिल्कुल भाई, यही कि माँ एक जननी जब बेटियां ने और अवेयर करेंगी तो बिल्कुल यही की घटना पे जब अंकुश लागेगा। मतलब आज एक ही मैं लेडीज आई हूँ मेरा मुल्ला से, तो मैं ये चाहूँगी मेरा मुल्ला से पूरी लेडीज आनी चाहिए। तो दुख है चीज को? हाँ दुख है, बिल्कुल दुख है। हाँ। लोग कल यहाँ पे सोची कि यार अपन क्या करना है, अपनी एक इज्जत के लिए एक बच्चा की मतलब यह सोचे कि अपनी बेटी की कुछ न हो जाए या भी हिसाब से आवाज दबा ले है। बूढ़िया क्या करता है भी आंगली का दर्द है जो कोई आदमी आका हुआ जिनके दर्द है। मतलब लोग आज के दिन कलेन करे यह सोचे कि यार अपन क्या करना है वही होगी कोई। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल इस चीज के लिए मैं भी चाहूँ। बिल्कुल भाई, ये संदेश ये मैसेज ही कि सब महिला ने और नारी शक्ति नागानो पड़ेगो यदि कोई कोई बड़ो जो निर्णय संगठन द्वारा लिया जाएगा। 5 या 7 लेडीज ऐसा है बिल्कुल। तो मतलब ये पूरा चिड़ाव में इतनी लेडीज है क्या? हर घर में जिस दिन लेडीजा की संख्या इतनी हो जाएगी ना उस दिन रुख ही अलग हो जाएगा। उस दिन आदमी कोई बहन बेटी की तरफ आँख उठाने से पहले 1000 बार सोचेगा। क्या कुछ कारण समझ में आवे के पीछे महिला क्यों कुछ आ रही, क्या कुछ समझ में आवे? भाई कोई भी काम है घर में या फिर आप कोई डर रही हो या फिर जो काम रूटीन को है वो सब के घर में है। अगर बेटी है अपने घर में और चाहे वह दूसरे की है या अपनी बेटी हो है चाहे कह की हो तो घर छोड़ो। एक बार कोशिश करो कि कहीं ना सिंदूर ऑपरेशन पूरा करो तो वह भी कोई की बेटी है और वह भी लेडीज है। अगर उसका माँ बाप उसने घर के अंदर रख लेता तो एक बार घर छोड़ो भाई, सबका खतरा हो। 2-4 लेडीज कुछ ना हो। एक लेडीज का अंदर को दर्द बोले हुई हो जो कि रोड के किनारे ऊपर बैठ के आपकी बेटियां पाड़ा है, उसके भीतर को दर्द बोले हुई हो कि मैं अगर घर छोड़ के आ सकूं हूँ तो वह लेडीज क्यों को नहीं आ सके भाई जिनका कन पूरी सुविधा है। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि एक वो भारत है जो भारत की बेटी प्लेन उड़ा रही, जहाज चला रही और आज भी कहीं कहीं रूढ़िवादिता समाज में घुसी बैठी है अंदर तक। तो भाई इन खत्म करनी पड़ेगी रूढ़िवादिता ने और समाज ने जो मैसेज है जो जाना पड़ेगा हर बहन बेटी तक जाना चाहिए। वीडियो कर दो शेयर ज्यादा से ज्यादा, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। राम राम। झलको